नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पी न्यूज़ भारत पर। मैं हूं श्रद्धा तोमर। दुकानदारों के अंधाधुंध चालान कर फर्जी रसीदें बांट रहा है प्रशासन। कोरोना के नाम पर सरकारी लूट बंद नहीं की तो सड़कों पे उतरेगी आम आदमी पार्टी। कुछ दुकानदारों ने प्रदेश उपाध्यक्ष फैजल खान लाला को बताया कि चालान के नाम पर तहसील टांडा में दुकानदारों की फर्जी रसीदें काटी जा रही हैं। मसरूफ, सोहेल, मुनवर और इरफान की टांडा में एक छोटे से मोहल्ले में फल, किराना, पेंट और बिजली की दुकानें हैं। चारों लोग होम डिलीवरी के लिए दुकान का शटर बंद करके सामान की डिटेल बना रहे थे। दुकान पर भीड़ या ग्राहक भी नहीं थे, लेकिन अचानक टांडा तहसील के अधिकारियों ने छापा मार हिरासत में लेकर थाने में बैठा दिया। उसके बाद दुकानदारों के घर वालों पर दबाव बनाकर फर्जी रसीदों के आधार पर मसरूफ से 25,000, सोहेल से 20,000, मुनवर से 20,000, इरफान से 10,000 रुपये वसूले। प्रशासन ने जो रसीद जारी की है उनमें 1 माह की बाद की तारीख डाली है और रसीदों पर यह भी नहीं दर्शाया गया है कि किस नियम और धारा के तहत दुकानदारों का चालान काटा गया है। रसीद पर किसी अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर भी नहीं है, केवल कैशियर के हस्ताक्षर से रसीद जारी की गई है। प्रथम दृष्टता में ये रसीद फर्जी मालूम होती है। फैजल लाला ने कहा है, यदि रसीद फर्जी नहीं है तब भी कमज़ोर लोगों पे इतना बड़ा चालान काटना यह दर्शाता है कि रामपुर में कोरोना की आड़ में सरकारी लूट की जा रही है। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो हालातों को देखते हुए उसके ऊपर उतना ही जुर्माना लगाया जाए जितना बर्दाश्त हो सके। प्रशासन को बताना होगा कि एक जैसी दुकानों का अलग अलग धनराशि के चालान का आकलन किस आधार और किस पैमाने पर किया जाता है। साथ ही प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना होगा कि दुकानदारों से वसूले गए पैसे सरकारी खजाने में जमा किए जा चुके हैं या अधिकारियों की बंदर बांट का हिस्सा हो गए हैं। फैजल लाला ने कहा है कि जिला अधिकारी को मामले की जांच कराना चाहिए। साथ ही जनपद के अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि महामारी के दौरान ऐसा जुर्माना हो तो इंसानियत को शर्मसार न करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मैं टांडा वाली मोहल्ला पलपुरी का रहने वाला निवासी हूँ और मैं इलेक्ट्रिशियन की शॉप चलाता हूँ। मेरा ऊपर मकान है, नीचे दुकान है। बंद शटर के अंदर मैं अपनी होम डिलीवरी की डिटेल बनाना आया था, तो इतने में जिला अधिकारियों ने आके मेरा शटर उठा करके मेरी दुकान पे छापा मार दिया और मुझे बाहर खींच करके कोतवाली भेज दिया। और उसके बाद मेरी दीदी को तरह ढमका के 20,000 रुपये ले गए उससे, उसके जुड़े हुए पैसे थे और मुझे रसीद काट के दे गए। रसीद भी 6 महीने ही काट के लेके गए हैं और मुझे तो कोतवाली से भेज दिया था। यहाँ कोई था नहीं, लेडीज़ अकेली थी। लेडीज़ों को तरह ढमका के मतलब पैसे लेके गए हैं और मैं इसमें कोरोना की महामारी में एक तो वैसे परेशान हूँ और इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब 20,000 रुपये का मेरे पर लॉस डाल दिया इन्होंने। तो इसमें मुझे इंसाफ दिलाने की मैंने गुहार लगाई है, मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाइए। महामारी के इस दौर में जनपद रामपुर के कुछ प्रशासनिक अधिकारी दुकानदारों का फर्जी रसीदों के आधार पर चालान कर रहे हैं। एक शिकायत तहसील टांडा से मेरे पास आई है। वहां के कुछ दुकानदारों का आरोप है कि अब से 3 दिन पूर्व कुछ प्रशासनिक अधिकारी उनके मोहल्ले के अंदर, उनकी गली के अंदर, उनकी दुकान पर गए, जो दुकान उनके घर के नीचे, उनके घर के अंदर चलती है। उस दुकान में वो लोग, दुकानदारों का कहना है कि केवल होम डिलीवरी के लिए अपनी डिटेल तैयार कर रहे थे। कोई दुकान पे ग्राहक नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। बावजूद इसके कुछ प्रशासनिक अधिकारी घर के रास्ते से दुकान के अंदर घुसे और उन लोगों को पकड़कर थाने में ले गए। उसके बाद उनके घर वालों पे दबाव बनाया गया। उनकी पत्नियों से, उनकी बहनों से, उनके रिश्तेदारों से बड़े बड़े जुर्मानों के नाम पर एक से 25,000 रुपए, एक से 20,000, तीसरे व्यक्ति से 20,000 और चौथे व्यक्ति से 10,000 रुपए उगाए गए। और आश्चर्य तब होता है जब उनको रसीदें दी गई तो रसीदों की तारीख 1 महीने बाद की डाली गई है। ये साफ तौर पर एक रसीद है मारूफ की, इसमें 8/6/2021 तारीख डाली गई है। 25,000 रुपए की रसीद काटी गई है इनकी। इसी तरीके से एक दूसरी रसीद है, ये मुनव्वर की है। इनकी भी 8/6/2021 डाली गई है, जो अभी महीना आया भी नहीं है और इनका 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे ही तीसरे सुहेल हैं, इनका भी 8/6/2020 तारीख दर्शाई गई है और 20,000 का जुर्माना डाला गया है।
एक फलों का कारोबारी है, ठेला लगाता है। इसकी 8/6/2021 तारीख डाली गई है रसीद के ऊपर और इरफान नाम है इस लड़के का। 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि महामारी के इस दौर में पहले तो आप ये बताइए कि इतने बड़े जो जुर्माने आप लगाते हैं, इन जुर्मानों को आकलन करने का क्या पैमाना है? आखिर किस आधार पर यह आप तय करते हैं कि किस व्यक्ति का कितना जुर्माना लगाया जाएगा? और एक मोहल्ले के अंदर अगर 4 दुकानें हैं और एक जैसी दुकानें हैं तो किसी का 25,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000 जुर्माना आपने कैसे निर्धारित किया? क्या ये रसीदें वास्तव में फर्जी हैं? या अगर फर्जी नहीं है तो इनके ऊपर किसी भी कानून के उल्लंघन का कुछ आपने दर्शाया नहीं है कि इन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है। किसी रसीद के ऊपर यह नहीं लिखा है कि इन्होंने क्या उल्लंघन किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये रसीदें फर्जी हैं। अधिकारियों को लगता है कि अगर कोई सवाल खड़े नहीं करेगा तो इस पैसे की बंदरबाट कर ली जाएगी। मैं जिला प्रशासन से, रामपुर के जिलाधिकारी महोदय से ये डिमांड करता हूं आम आदमी पार्टी की ओर से कि इस मामले की जांच होना चाहिए और यदि कोई दोषी सिद्ध हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और प्रशासन को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि 1 महीने बाद की डेट डालकर बिना अपराध बताए रसीद को क्यों काटा गया है और क्या ये पैसे जो उगाए हैं प्रशासन ने, क्या इन पैसों को सरकारी खजाने में अभी तक जमा किया गया है या नहीं किया गया है? ये सवालिया निशान उस टांडे के तहसील प्रशासन से है। और मैं रामपुर के तमाम दुकानदारों की तरफ से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस वक्त मानवता के आधार पर चेकिंग होना चाहिए। लोगों के ऊपर आप जुर्माना लगाएं अगर कोई कानून का उल्लंघन करे, लेकिन उसके अंदर मानवता हो। इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं। इतने बड़े बड़े जुर्माने लगाना मुझे लगता है इस संकट के दौर में उचित नहीं है। अगर कोई अपराध कर रहा है, किसी ने अगर कानून तोड़ा है, लॉकडाउन का पालन नहीं किया है, तो आप 1,000, 2,000, 3,000 का जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन 25-25 हजार का जुर्माना गरीब लोगों का लगाना ये उचित नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि यदि ये कृत्य प्रशासन ने बंद नहीं किया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।